तो आज का वीडियो बहुत ही हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो चीज़ हम लोग हर रोज़ यूज करते हैं। वो चीज़ है टूथपेस्ट। लेकिन जब हम टूथपेस्ट के बारे में बात करते हैं तो कोलगेट का ही नाम क्यों पहले आता है, जहाँ टूथपेस्ट का पूरा ग्लोबल मार्केट है 2000 करोड़। तो यहाँ से हम कोलगेट का बिजनेस स्ट्रेटेजी को सीखेंगे और इसे हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रोम ग्रीक में भी टूथपेस्ट यूज करने की काफ़ी सारे प्रूफ मिले, लेकिन वो था 5000 BC में। उसके बाद आता है इंडिया और चीन का, जहाँ 500 BC में टूथपेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन तब जो टूथपेस्ट यूज किया जाता था वो था नेचुरल, मतलब नेचर से जो मिलता था उसी को पीस कर पेस्ट बनाकर यूज करते थे। लेकिन 1850 को वहाँ के बिजनेसमैन क्रीम डेंट फ्राइज नाम का एक टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च करता है, जिसको बनाया जाता था काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, जो पेस्ट को और भी सॉफ्टनेस और फ्लेवरिस्टिक बनाता था। और यहीं से शुरू होता है टूथपेस्ट यूज करने का मॉडर्न आर्ट। लेकिन हम बात करने वाले थे कोलगेट टूथपेस्ट। कंपनी शुरू होता है 1806 में, जब विलियम कोलगेट नाम का एक आदमी सोप और कैंडल मतलब मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस शुरू करता है और इसका नाम रखता है अपने सरनेम पर, जिसका नाम था कोलगेट। उसने अपने लाइफ में इस बिजनेस को सही तरीके से चलाकर बहुत ग्रो किया। लेकिन 1856 को उसके मौत के बाद कंपनी की सारी बागडोर चली जाती है सैमुअल कोलगेट के ऊपर। वो मार्केट को ध्यान में रखते हुए 1873 में कोलगेट कंपनी अपना पहला टूथपेस्ट लॉन्च करता है। उसके बाद ये टूथपेस्ट सारा US मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी रुकती नहीं। पहले तो टूथपेस्ट जार में बेचा जाता था, लेकिन कैरी करने के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं था, इसलिए कंपनी दिमाग लगाकर प्लास्टिक ट्यूब का यूज करके टूथपेस्ट बेचने लगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ और कंपनी बिजनेस मार्केट में एक अलग लेवल पे चला गया। उसके बाद इस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए 1928 में एक बेस्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेल्मोलिपिड डॉट कंपनी के साथ कोलैब करता है और इससे कोलगेट कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कोलगेट था बेस्ट टूथपेस्ट और पेल्मोलिपिड कंपनी था बेस्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बोलना क्या था, ये कंपनी और भी ग्रो करने लगा। तब इस कंपनी का नाम कोलगेट से चेंज करके कोलगेट पाल्मोलिव दिया जाता है और तभी इस कंपनी को आइडिया आता है कि इस बिजनेस को और भी देशों में भेजा जाए और तभी शुरू होती है इस बिजनेस की रियल लाइफ। 1915 तक कोलगेट का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन इंडिया टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, क्योंकि पेप्सोडेंट 1915 और सेंसोडाइन 1902 से ही इंडिया में था, तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था। और क्योंकि कोलगेट को अपना एक अलग लेवल का ब्रांड वैल्यू बनाना था, तो वो एक अलग बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाते हैं। वो कॉपीराइटर एलिसिया को एक ऐड करने के लिए बोलता है और वो एक ऐसी टैगलाइन लिखता है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। वो टैगलाइन था क्लीन योर ब्रेथ गार्ड्स योर टीथ, और यहीं से कंपनी को एडवर्टाइजमेंट का असली दम पता चलता है। तो कहना क्या था, कंपनी बहुत सारा ऐड यहाँ पर लॉन्च कर देता है और जिस वजह से कोलगेट का सेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन आप लोग कहोगे कि कोलगेट का ही क्यों सेलिंग बढ़ गया, और भी तो बहुत सारे कोलगेट कंपनियाँ हैं जो ऐड यूज करते हैं, लेकिन कोलगेट ही क्यों? तो वो अपने ऐड में ये 2 चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे, एक था स्टेटमेंट और 2 था इमोशनल स्टोरी। और इस तरह कोलगेट एक सक्सेसफुल कंपनी बनती है।